पहले बोले थे 4 को देंगे पेमेंट, उसके बाद बोलते करके 10 को 4 को देंगे, 1 से लेके 10 के बीच में तुम आप लोगों की पेमेंट आ जाएगी। लेकिन इसने 4 तारीख को कॉल किया तो उसको बोलते 4 को नहीं मिलेगी, तेरे को पेमेंट 10 तारीख को मिलेगी। फिर अब 7 को भी गए हम लोग पेमेंट के लिए, 7 तारीख का भी बोले तो 7 तारीख को गए तो फिर बोलते करके अभी तुमको पेमेंट नहीं देंगे। लेकिन फिर भी वो लोग 9 नवंबर को आकर ये हंगामा करके गए और हमारे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा कर गए हैं कि हमने पैसा लेकर पेमेंट नहीं दिया। खुद बताया गया और वो वीडियो बहुत एडिट करके बताई गई है, जहाँ पर वो चारों ने अपना कन्फेशन भी दिए हैं। वो वीडियो हाईलाइट नहीं की गई है। वो लोग ने कन्फेस किए हैं, वो लोग ने बहुत बार सॉरी भी बोले हैं कि मैम लिटरली सॉरी, बट वो वीडियो हाईलाइट नहीं करी गई है। सिर्फ हाईलाइट यही किया गया है जो क्वेश्चन एंड आंसरिंग मेरे साथ हुई है। मेरे से 500 लिया है और हम लोग दोनों की पोस्ट एक ही है, लेकिन इससे 700 क्यों लिए? अगर डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए कोई गया होगा तो वो 700 है और जो नॉर्मल पैकिंग पिकिंग के लिए है वो 500 है। उससे ज़्यादा किसी के लिए 600 रुपया किसी से नहीं लिया गया है। अगर चाहिए तो आप मेरे को प्रूफ ला के दिखा दीजिए। ना कुछ करने के बाद हम लोग ने पे नहीं किया। वो लोग ने बोले कि आज हम आएंगे ऑफिस में और आज आके मैम हम सामने से आपको चाहिए तो हम वीडियो में हम आएंगे, मीडिया के सामने हम बोलेंगे। और उस वक्त भी उन लोग ने कन्फेस कर दिए थे कि मैम आई एम रियली सॉरी, बट वो चीज़ वीडियो में नहीं दिखाई गई। तो फिर मैम ने बोला कि तुम लोगों की पगार चालू है, तुम लोग आराम करो थोड़ा। तो हम लोग वही घर पे बैठे थे। फिर मैम बोलने लगे कि आप लोगों की पगार 4 तारीख से 10 तारीख तक का शायद मिल जाएगी। अगर मैंने ये लोग को बोली थी कि 10 तारीख को आना, कल भी आके धमाल करके गए। अगर मैंने ये बोला है कि 10 तारीख को आके पेमेंट लो, अगर 10 तारीख को आते तो मैं इज्जत से पेमेंट देती ना। ये लोग काम करते हैं, उसकी भी सैलरी नहीं मिलती और यहाँ पे इनको बिना काम किए अगर पेमेंट मिल रही है तो उसके बावजूद यहाँ पे आके रिक्वेस्ट करनी चाहिए, ना कि हल्ला करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये नज़र आता है कि ये किसी के दबाव में आके, किसी के प्रेशर में आके ये सारी हरकतें की गई होगी। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। हमारे इस वीडियो के स्पॉन्सर है नवाब ढाबा, अब नए अवतार में, जहां आपको मिलेगा क्वालिटी टेस्ट, प्रीमियम सर्विस और खूबसूरत वातावरण। एक बार ज़रूर विजिट कीजिए नवाब ढाबा एट भिनार विलेज, नासिक रोड, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में सभी का स्वागत है। फिलहाल हम आए हैं भिवंडी शानदार मार्केट ब्राइट आइज HR सॉल्यूशन में। HR सॉल्यूशन ये एक प्लेसमेंट एजेंसी है, प्लेसमेंट कंपनी है जो कि लोगों को जॉब देता है। लेकिन कल के रोज़ 10 नवंबर को एक न्यूज़ वायरल हुई थी जहां पे बताया गया था कि HR सॉल्यूशन, ये जो ब्राइट आइज HR सॉल्यूशन है, इन्होंने कुछ कैंडिडेट्स के पैसे लिए और उन्हें ना जॉब दिया, ना उन्हें उनकी जो बाकी सैलरी थी वो भी उनको नहीं लौटाई और इसके ऊपर काफ़ी हंगामा भी खड़ा हुआ था। तो इसी बात की पुष्टि करने के लिए आज हम यहाँ पे ब्राइट आइज के ऑफिस में आए हैं और यहाँ पे हमारे साथ में मिस रोमा अंसारी है जो कि यहाँ के HR मैनेजर है। तो हम उनसे थोड़ा सा बात करके पूछेंगे कि आखिर ये क्या माजरा है और क्या इसके पीछे का फैक्ट्स है। तो मैडम, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थोड़ा सा आप हमें बताइए कि ये जो न्यूज़ चली थी जिसके अंदर बताया गया था कि आपने कुछ कैंडिडेट्स के पैसे लिए थे, 500 रुपये 600 रुपये लिए थे और उनका ये कहना था कि उन्हें अभी तक के जो है सैलरी नहीं मिली, पेमेंट नहीं मिली। तो क्या इसके पीछे का सच्चाई है, थोड़ा सा बताइए हमें। सबसे पहले थैंक यू सो मच फिरोज सर आपका आने के लिए। मैं ये बताना चाहूँगी कि सबसे पहली बात कि हमने एक स्पेसिफिक डेट दिया था 10 नवंबर कि 10 नवंबर को अगर पेमेंट नहीं मिली तो आप आके कुछ भी करिए। आप थोड़ा सा शुरू से बताइए कि ये जो कैंडिडेट्स थे ये कौन थे, कहाँ जॉब करते थे और किस चीज़ की सैलरी इनकी बाकी थी। हाँ ओके, ये 4 लोग थे जिनका एक का नाम था आकाश, राफिद, रेहान एंड कैफ। ये 4 लोग जो आए थे हमारे ऑफिस में 7 नवंबर को। ठीक है, ये लोग को हम लोग 1 महीने से जॉब पे नहीं लगाए थे, पर हम लोग ने बोले थे आपकी पेड चालू है, पर हम पेड उन लोग को ये बोला गया था कि 10 नवंबर को आपको पेड हाफ पेमेंट आपको लौटाई जाएगी। ठीक है, लेकिन वो लोग ने 7 नवंबर को आके एक हंगामा किए। ठीक है, वो भी हमने टॉलरेट किए। सर ने जबकि सस्पेंड कर दिया था फिर भी हम लोग ने उन लोग को लिए, हम लोग ने एंटरटेन किए और हमने बोले ठीक है आपको एक सेकेंड चांस देते हैं। लेकिन फिर भी वो लोग 9 नवंबर को आकर ये हंगामा करके गए और हमारे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा कर गए हैं कि हमने पैसा लेकर पेमेंट नहीं दिया है। मतलब उनका ये कहना था कि आप लोगों ने पेमेंट नहीं दिया, जबकि आपने उनको डेट दिया था 10 नवंबर की और वो लोग 7 को ही आके हंगामा किया था और 9 को न्यूज़ बनाया। हाँ, और 9 को न्यूज़ लेकर आए थे वो लोग। अच्छा। और 9 को वो लोग ने ये कर गए हैं। अच्छा,
तो जो न्यूज़ वाले थे उनको आपने नहीं बताया कि इनकी तो 10 तारीख की डेट थी, तो ये 9 तारीख को ही क्यों आ गए? सर उन लोग को सब कुछ बताया गया और वो वीडियो बहुत एडिट करके बताई गई है, जहाँ पर वो चारों ने अपना कन्फेशन भी दिए है, वो वीडियो हाईलाइट नहीं की गई है। वो लोग ने कन्फेस किए हैं, वो लोग ने बहुत बार सॉरी भी बोले हैं कि मैम आई एम लिटरली सॉरी, बट वो वीडियो हाईलाइट नहीं करी गई है। सिर्फ हाईलाइट यही किया गया है जो क्वेश्चन एंड आंसरिंग मेरे साथ हुई है। अच्छा, तो मतलब वो जो उसके बाद में जो कुछ हुआ वो नहीं बताया गया वीडियो के अंदर? कुछ नहीं बताया। ठीक है। अच्छा, मुझे एक ये बात पूछना है कि आप कह रहे थे कि ये लोग जॉब पे नहीं थे तो भी पेमेंट चालू थी, तो ये किस आधार पे? मतलब ऐसा तो कोई होता नहीं है कि जॉब पे आके भी लोग जॉब करते तो भी पेमेंट नहीं मिलती है, तो बिना जॉब के आप लोग उनको 50% पेमेंट दे देते, तो थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा मुझे क्लियर कीजिए। सर हमने 1 महीने से वो लोग को आस पर रखे हुए थे कि हम जॉब पे लगाएंगे, बट कंपनी के कुछ इश्यूज़ के वजह से हम डेली अपडेट्स डाल रहे थे कि ऐसी बात है ऐसी बात है, बट जब हमको पता चला कि कंपनी पूरी तरीके से बैन हो गई है, तो हम चारों ने बैठ के, हमारे जो भी CEO है, मैनेजिंग डायरेक्टर, HR रिक्रूटर और मैं खुद, हमने डिसाइड किया कि हम अपने पर्सनल एक्सपेंसेस से एक पर्सन को 5 के रुपीज़ पे करेंगे, और हमने किया है। तो मतलब ऐसे कितने लोग थे? ये तो 4 है, लेकिन ऐसे कितने लोग थे जो कि आपको जिनको पैसा देना था और आपकी जो लाइबिलिटी बन रही थी? 35 लोग हैं जिनको हमको देना था, और हमने 26 को पे कर चुके हैं। अच्छा, मतलब 35 लोगों को देना था आपको पैसा, जिसमें से 26 को आपने दे चुके, तो बाकी बचे 9 लोग। 9 लोग बचे हुए हैं, और वो लोग शायद आउट ऑफ कहीं है, आउट ऑफ भिवंडी। वो लोग जब भी आएंगे या जब भी हम लोग तो से उन लोग उसमें का, से ये 4 भी है क्या, वो 9 में से? हाँ ये 4 है। अच्छा, हाँ अच्छा। ये 4 है वो 9 में से। तो उसके बाद में आपने उनको पे किया कि नहीं किया? नहीं सर, नहीं किया। वो जब इतना कुछ करने के बाद हम लोग ने पे नहीं किया। वो लोग ने बोले कि आज हम आएंगे ऑफिस में, और आज आके मैम हम सामने से, आपको चाहिए तो हम वीडियो में हम आएंगे, मीडिया के सामने हम बोलेंगे। और उस वक्त भी उन लोग ने कन्फेस कर दिए थे कि मैम आई एम रियली सॉरी, बट वो चीज़ वीडियो में नहीं दिखाई गई। अच्छा अच्छा, तो ये जिस तरह से बताया जा रहा था कि आप लोगों ने पे किया, तो ये जिनको आपने पे किया है, तो इसका आपके पास में कोई ये है एविडेंस है कि आपने इनको पे सर, किया? हमारे पास पूरा प्रूफ है, पेपर वर्क है, ये अंडरसाइन पेपर है हमारे पास, जिन्होंने हमको 500 पे किया था, पर हमने उनको 5000 पे किया है। तो ये उनका खुद का साइन किया हुआ? उनका खुद का साइन है और उनका खुद का थंब इम्प्रेशन है। अच्छा अच्छा, तो ये ऐसे जितनों को आपने दिया है सबका आपने इस तरह का हाँ सबका, दिया है? हाँ सबका ऑन पेपर है। जी 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 जी। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो ब्राइट आइज आपका HR सोल्यूशन है, तो ये किन किन फैकल्टीज़ में लोगों को जो जॉब लगा के देते हैं? सर हमारे पास हाई लेवल से लेके लो लेवल तक सबके लिए जॉब्स है, ठीक है। हमने जब जॉब फेयर रखा था, हमने वहाँ पर एक चीज़ मेंशन किया था कि 0 एजुकेशन इज़ ऑल्सो अलाउड। तो लॉजिस्टिक, वेयरहाउस, बैंकिंग, व्हाटएवर, सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है वैकेंसीज। तो ये कितने साल से आपका चल रहा है? साल नहीं हुआ है सर, दिस इज़ फ्रॉम 4 to 5 months। अच्छा अच्छा, पिछले 4-5 महीने से ही आपका चल रहा है। ठीक जी। ठीक ठीक ठीक। तो दोस्तों, हमारे साथ में ब्राइट आइज HR सोल्यूशन के MD भी है आमिर अंसारी साहब। तो हमारे आमिर अंसारी साहब, थोड़ा सा आप बताइए मुझे कि ये जो 4 लड़के आए थे, तो इन्होंने पहले आपसे कुछ पर्सनली कांटेक्ट किया था क्या, बात किया था क्या, कुछ बात हुई थी? नहीं, पहले मेरे से कुछ कांटेक्ट नहीं हुआ था। अच्छा। पर्सनली कुछ कांटेक्ट नहीं हुआ था। मतलब कैसे फ़ोन करके पूछते हैं ना लोग कि सर मैं सैलरी लेने के लिए कब आऊँ, पेमेंट लेने के लिए कब आऊँ, तो इस तरह की कोई बात नहीं हुई थी? ये सब जो है ना मैडम से ही बात कर रहे थे। उसके बाद मुझे एक कॉल आया था आकाश का। हाँ हाँ। उन्होंने मुझे बोला था कि मतलब मैं ऑफिस के पास आ रहा हूँ, मुझे जो भी है मतलब वो पे कर दूँ। अच्छा अच्छा, तो क्या कहा था आपने? बुलाया था मैंने उनको, बुलाया कि ठीक है आप लोग आ जाओ वहाँ हाँ, पे, हाँ। ऑफिस पे आ जाओ। ऑफिस कुछ देर के लिए बंद है क्योंकि मैं बाहर गया था असल में थोड़ी देर के लिए। अच्छा अच्छा, तो फिर उन्होंने डायरेक्ट मीडिया को लेके आऊँ? हाँ, उन्होंने डायरेक्ट मीडिया को लेकर आ गए फिर। अच्छा, जो कि मैं ये भी बोला था कि मैं 1 घंटे के अंदर ऑफिस के अंदर आ जाऊँगा। ठीक है ठीक है। तो सर ये बताइए मुझे कि ये जो पैसे लोग बोलते हैं, तो क्या आप लोग कुछ आपकी कंसल्टेंट फीस चार्ज करते हैं कि जो पैसे आप लोग ने लिए वो बता रहे थे 500 रुपये जो है? 500 जो लिए थे ना हमने, वो हमको कंपनी में देना था। उनका आईडी कार्ड का और उनका ब्लेजर का अमाउंट था वो। अच्छा, यूनिफॉर्म का अमाउंट? यूनिफॉर्म का और आईडी कार्ड का अमाउंट था वो। तो वो आप लोग कंपनी में जमा करते वो हो? हम कंपनी में जमा कर देते थे। अच्छा अच्छा, तो ये बात उनसे कही गई थी क्या बराबर? एकदम क्लियर सब बात की गई थी हमसे। तो दोस्तों, हमारे साथ में फाद अंसारी भी है जो कि यहाँ के HR रिक्रूटर है। तो हम थोड़ा सा इनसे पूछेंगे कि ये बताइए कि आप लोग जो फ़ीस लेते हैं, तो ये कंसल्टेंसी जितनी भी जो HR कंसल्टेंसी रहती है, तो उनकी ये रेगुलर प्रैक्टिस है सबसे, मतलब जो फ़ीस लेना कैंडिडेट से? नहीं, फ़ीस तो हालांकि हर कंसल्टेंसी लेती है, और जो हमारी फ़ीस है
कंसिस्टेंसी फीस नहीं थी, कंपनी फीस थी। अच्छा। आईडी कार्ड और ब्लेज़र टी शर्ट वगैरह के लिए। और जाहिर सी बात है हर कंसिस्टेंसी मतलब फ़ीस लेती है। अच्छा। और उसके बाद बैठा के कोई कंसिस्टेंसी पे नहीं करती जो हमने किया है। एक महीना लोगों का ख़राब हुआ है, लोगों की उम्मीद थी हमसे कि फ़ीस में पे मिलेगा, तो 50% ने हमने पे किया उनको। अच्छा, तो मतलब उनका कोई काम नहीं था, उसके बावजूद आप लोग पे कर रहे हो? हाँ, घर बैठा के उनको पे किया गया है। अच्छा। हर किसी को 26 लोग को पे कर चुके हैं अभी। हाँ। 9 लोग को अभी और पे करना है। अच्छा, तो ये इसके अंदर मेरे को थोड़ा सा एक बात बताइए कि ये रेगुलर प्रैक्टिस हो जाता है कि कंपनी से आप पेमेंट नहीं आता तो आपको जो है जेब से देना पड़ता है? नहीं, ये पहली बार हुआ है असल में। अच्छा। और हमने कमेंट भी कर दिए थे, लोगों को दिलासा भी दे दिए थे, आप टेंशन मत लो, हम पे करेंगे। और कंपनी पे नहीं करी तो हमको करने पड़ा ये। मतलब सिर्फ अपनी ज़बान रखने के लिए आप उनको पे कर रहे हो? ज़बान रखने के लिए, और किसी की उम्मीद ना तोड़े। लोगों को अपना जॉब छोड़ के बैठे, सबको नीड है पैसे की, जॉब की, तो उस हिसाब से हमको करने पड़े। अच्छा, तो अभी मेरे को एक बात बताइए कि अब तक का ऐसे कितने लोगों को आपने अपने कंसल्टेंसी से जॉब पे लगा चुके हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 5 से 6 महीना हो गया है। जितने भी आते थे और भी जो वैकेंसीज है सब 2 से 3 दिन में सब जॉब पे लग जाते थे, जितने भी आते थे। नंबर बताओ अब तक कितने लोगों को आपने जॉब पे लगा दिया होगा? 600 मिनिमम। 600 लोगों को जॉब पे लगा दिया। तो बात भाई थोड़ा सा ये बताइए हमको कि ये जो आप लोग 5,000 रुपये जो कैंडिडेट्स को दे रहे, तो ये किसके हाथों से दिया जा रहा है? मतलब कौन पे कर रहा है? ये मतलब कंपनी दे रही है आप लोगों को कि आप अपनी जेब से दे रहे हैं? एक बात, और ये जो 500 रुपये लिया था आपने, तो ये 500 रुपया आप अपने लिए रखे थे कि आपने जो है आगे भेजा? ये 500 रुपये जो है फीस वो कंपनी की थी और ये ब्राइडर्स की तरफ से जा रही थी, ठीक है। और जो 5,000 जो पे किया गया है वो रोमा मैम ने किया था अपनी तरफ से। अच्छा, हाँ, मतलब ये जो आप लोगों के जो म्यूचुअली जो आपका ये हुआ था, डिसाइड हुआ था, उसके ऊपर से उन लोग ने पे किया है रोमा मैम ने ये सब चीज़। अच्छा। दोस्तों हमारे साथ में यहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स भी हैं जिनको ब्राइट आइज़ ने अपने तरफ से जो है इनको पे किया है, जो बाकी की अमाउंट थी, जैसे कि बता रहे थे। जो वो लड़कों का क्लेम था कि हमको अब तक की पेमेंट नहीं मिली, 10 तारीख बोल के अब तक हमको पेमेंट नहीं दिया गया, तो जब हालांकि वो 9 तारीख ही बोल रहे थे, 9 तारीख को ही ये बात कर रहे थे। तो यहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स हैं हमारे साथ में, तो हम थोड़ा सा उनसे पूछेंगे कि क्या आप लोग यहीं से रिक्रूट होके गए थे कि आप लोग? हाँ, यहीं से। हाँ, तो क्या बोला गया था आपको? 10 तारीख का पेमेंट मिलेगी, मिल चुकी है। नहीं, वो 10 तारीख को पेमेंट मिलेगी, ठीक है ये, लेकिन इसके पहले जहाँ आप जॉब कर रहे थे तो वहाँ पे क्या बोला गया था? वहाँ पे क्या हो गया था? थोड़ा सा बताओ ना मेरे को। हम जॉब नहीं किए भाई अभी। अच्छा, अब तक जॉब ही नहीं किए? हाँ सर, वहाँ पे हम लोग गए थे तो मैम ने हम लोगों को बताया कि थोड़ा सी इश्यू हो गया, तो इसकी वजह से कंपनी अभी थोड़ा बंद है। हाँ। और हम लोग ने भी जाके देखा तो थोड़ा इश्यू था वहाँ पे काम के लिए। तो फिर मैम ने बोला कि तुम लोगों की पगार चालू है, तुम लोग आराम करो थोड़ा। अच्छा। तो हम लोग वही घर पे बैठे थे, फिर मैम बोलने लगे कि आप लोगों की पगार 4 तारीख से 10 तारीख तक शायद मिल जाएगी। अच्छा, तो आपको फिर आप लोग घर पे बैठे थे और आपको अपनी पेमेंट मिली? और हम लोग को पेमेंट मैम ने दे दिया। कितनी तारीख को मिली आपको? हम लोगों को 10 तारीख को पेमेंट मिल गई। 10 तारीख को पेमेंट मिल गई आपको। तो आप लोगों को कुछ इसमें साइन वगैरह करवा के लिए क्या? कितने लोगों को मिली? चलो ठीक है, वो हाँ मैम अभी हम लोग जितने लोग हैं वो लोग को मिल गई है। अच्छा। दोस्तों मैं यहाँ पे एक बात यहाँ पे कोट करना चाहूँगा कि सबसे पहले जैसे मैंने भी बताया कि लोग काम करते हैं उसकी भी सैलरी नहीं मिलती, और यहाँ पे इनको बिना काम किए अगर पेमेंट मिल रही है तो उसके बावजूद यहाँ पे आके रिक्वेस्ट करनी चाहिए, ना कि हल्ला करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये नज़र आता है कि ये किसी के दबाव में आके, किसी के प्रेशर में आके ये सारी हरकतें की गई होगी। क्योंकि जब हमको अगर कोई हमको पेमेंट दे रहा है बिना काम किए, घर पे बैठ के, देखो ये जैसे आप लोगों ने काम किया था क्या? थोड़ा सा बोलो। जी नहीं, काम नहीं किया था आप लोगों ने? जी नहीं। और पेमेंट मिली आप लोगों को? तो जब आपको बिना काम किए कोई पेमेंट दे रहा है तो उसके लिए उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप लोग हमें पेमेंट दीजिए, जो आपने बताया था, जो आपने बोला था करके। लेकिन यहाँ पे जो है ज़बरदस्ती हल्ला करके मीडिया के अंदर बुला के किसी चीज़ की किसी के बदनामी करना, ये गलत बात है। इसके ऊपर हमारा भी जो है एक ऑब्जेक्शन रहेगा कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। क्या कहना आपका कि मतलब जैसे कि वो लड़के लोग बोल रहे थे कि इन लोगों ने चीटिंग किया, फ्रॉड किया, तो क्या वाकई में फ्रॉड है लोग? मतलब पैसे मिले आप लोगों को ना? जी। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से चीज़ों को तोड़ मरोड़ के आपके सामने पेश किया जाता है, ताकि आप आधा सच जाने और आधा झूठ जो है ये बताया जाता है, जिसके ऊपर लोगों को बदनाम किया जाता है। तो इस तरह की बातें या इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए, चाहे फिर किसी के भी दबाव में आके की जाए। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहे। मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज़ से, थैंक यू।